एकदम बढ़िया होंगे। देखिए हमारा जो है इनइक्वालिटी टॉपिक चला हुआ था और हमने उसकी 3 वीडियो अपलोड कर दी है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है हमने उसमें बता दिए हैं आपको। देखिए सभी टाइप जो है हमने कवर कर लिए हैं, केवल एक टाइप रहता है जिसका नाम है कोडेड इनइक्वालिटी। इसका देखिए एक क्वेश्चन ही करेंगे, एक क्वेश्चन से जो है आपके समझ में आ जाएगा सारा का सारा मटेरियल कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा और कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोर देन इफ सफिशिएंट है। जितना सिलेबस आपको करवा दिया है बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है। देखो आप इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही रीजनिंग में डर जाओगे। और आपको बता दो जो इनइक्वालिटी चैप्टर है इससे 5 क्वेश्चन जो है बैंक के एग्जाम में आते हैं और बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वीडियो छोटी होगी आज, लेकिन क्या होगी आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल होगी। फ्री माइंड होकर देखिएगा एकदम, ठीक है। तो ध्यान दो भाई, सबसे पहले उसमें देखो आपसे स्टेटमेंट दे रखा है, ये वाला क्या दे रखा है, एक स्टेटमेंट दे रखा है। सबसे पहले $P मतलब कि $P का मतलब क्या है, P इज नॉट लेस देन Q। क्या P जो है नॉट लेस देन Q। उसके बाद दे दिया P@Q मतलब P इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू Q, ठीक। यानी कि P जो है ना ही छोटा है और ना ही बराबर है, ठीक। P%Q मतलब है P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन Q, ठीक। P has Q mean P is less than Q। P copyright Q mean P is either smaller equal to Q, ठीक है। देखो ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, केवल इतना ध्यान से देखिएगा और फ्री हो जाइए टेंशन से, ठीक। क्वेश्चन दिया है उसने $M&N@O %T। तो 2 कंक्लूजन दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन आपको ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं। आपने ये वाला पढ़ा है नहीं पढ़ा, हमने आपको बताया ये वाला, देखो अगर इन तीनों में से कोई एक आपको चूज करना पड़ जाए, किसी का चुनाव करना पड़े, तो आप किसका चुनाव करते हो, आप कहोगे सर इस वाले का चुनाव करते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों में से आपको किसी एक का चुनाव करना पड़े तो किसका चुनाव करते हो, आप कहते हैं सर इसका चुनाव करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने भाई इनको जो है दूसरे फॉर्म में लिख लिया, किस फॉर्म में, अब ध्यान दो किस फॉर्म में लिख लिया। बस हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख दिया एक, ठीक है। इक्वल ग्रेटर देन है, ठीक, और ये है ग्रेटर देन इक्वल, क्या है ग्रेटर देन इक्वल, और यहां पर बीच में हमने लिख दिया है इक्वल का साइन, ठीक। ये हो जाएगा यहां पर लेस देन और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल, ठीक। इतनी बात बताओ आपकी क्लियर है नहीं है। तो आपको देखो ये बॉक्स बना लेना है ये वाला, ठीक है। अगर देखो मैं आपसे अगर इन दोनों में से किसी को एक को चूज करने के लिए कहूं तो आप किसको चूज करोगे, आप कहोगे सर इसको हम प्रायोरिटी सबसे पहले देते हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ जाए तो आप कहोगे सर हम ग्रेटर देन इक्वल को चूज सबसे पहले करते हैं, ठीक है। और अगर इन दोनों में से आपको किसी एक को चूज करना पड़ जाए तो कहोगे आप सर इसका चुनाव हम सबसे पहले करेंगे, ठीक है। किसका चुनाव करेंगे, इसका चुनाव हम सबसे पहले करते हैं। अब ध्यान दो भाई, $P का मतलब क्या है, P इज नॉट लेस देन Q, यानी कि P जो है Q से छोटा नहीं है। भाई देखो अगर P Q से छोटा नहीं है, अगर P जो है Q से छोटा नहीं है तो P जो है Q से या तो बड़ा हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है Q के। बताओ इतनी बात आपके समझ आई है या नहीं आई, क्या आपके क्लियर है बात नहीं। इसने कहा है छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा हो जाए या फिर बराबर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो P ग्रेटर देन इक्वल क्या लिखा हुआ है, इसने कहा है $P का मतलब ही क्या है, $P का मतलब है कि ग्रेटर देन है और इक्वल है, ठीक। अब दूसरे वाले को देख लो आप,
P एट द रेट Q का मतलब है P इज नाइदर स्मॉलर और ना ही इक्वल। इसने कहा है P जो है Q के ना तो इक्वल है ना ही छोटा है। भाई P अगर Q से ना छोटा है और ना ही बराबर है तो कहने का मतलब क्या है, P बड़ा होगा नहीं होगा Q से। बताओ भाई, इतनी बात आपके क्लियर है नहीं? आप कहोगे सर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। तो P बड़ा होगा Q से, तो ये वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, P एट द रेट Q का मतलब ही क्या है कि ये बड़ा है Q से। ठीक है, इतनी बात बताओ यहाँ तक आपके समझ आई है या नहीं आई? अगर आ गई हो तो हम थोड़े सा आगे स्टेप चलते हैं। ठीक, P परसेंटेज Q का मतलब है P इज नाइदर ग्रेटर नोर स्मॉलर देन Q। यानी कि P परसेंटेज Q का मतलब है P ना तो बड़ा है, ठीक, और ना ही छोटा है। भाई P अगर ना तो बड़ा है Q से और ना ही छोटा है तो P बराबर होगा Q के या नहीं होगा? भाई तीन ही कंडीशन तो बनती है, या तो P छोटा होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए, नहीं तो फिर इक्वल होना चाहिए। तो इसने कह दिया ना तो P बड़ा है और ना ही P छोटा है Q से। भाई अगर ये कंडीशन नहीं बन रही है तो अपनी तीसरी कंडीशन बनेगी, और इसका मतलब क्या है, P परसेंटेज की वैल्यू क्या है, ये इक्वल। यानी कि जब जहां परसेंटेज दिया रहेगा तो हम वहां क्या एज्यूम करेंगे, इक्वल को। ठीक, अब देखो P हैज द रेट हैज Q, यानी कि P हैज Q का मतलब है P इज लेस देन Q। P जो है छोटा है Q से। भाई छोटे का सिंबल तो ये वाला है, अगर छोटे का सिंबल ये वाला है तो हैज का मतलब मैं क्या समझूंगा, हैज का मतलब समझूंगा कि लेस देन की बात कर रहा है वो। ठीक है, अगर देखो वो कहे P कॉपीराइट Q का मतलब इसने क्या दिया है, P या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। भाई छोटा और इक्वल तो यही हो सकता है, P जो है छोटा होगा और इक्वल होगा। तो ये वाला साइन तो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, भाई यहाँ दिखाई दे रहा है। और P कॉपीराइट अगर आपको कहीं दिखाई देगा तो उसका मतलब समझना इसकी बात कर रहा है। भाई यहाँ तक आप बताओ, आपके इतनी बात क्लियर है नहीं है? अगर इतनी बात आपकी क्लियर है तो आपका क्वेश्चन आपकी उंगलियों पर आ गया। कहां पर आ गया, आपकी उंगलियों पर क्वेश्चन आ गया। अब बिल्कुल सिंपल सी बात, इसने जो है मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन को आपको नहीं देखना होता, केवल कंक्लूजन देखने होते हैं, वे बताने हैं हमें राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन को अगर देखोगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होने वाली बात हो जाएगी। केवल कंक्लूजन को देखो, उसी से आपके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, बड़ा ही इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो ध्यान से, m एट द रेट O बताना है क्या ये सही है या गलत है। अब भाई देखो ध्यान से, m से जो है O की तरफ जा रहे हैं, अगर m से O की तरफ जा रहे हैं तो हमें एक तो m से जाना पड़ेगा n पर, ये देखो m से जाना पड़ेगा n पर और n से जाना पड़ेगा O पर। ठीक, तो हमें दो सिंबल से होकर जाना पड़ेगा, एक तो सबसे पहला आ जाएगा डॉलर, उसके बाद n एट द रेट O, यानी कि दो सिंबल का यूज करना पड़ेगा हमें। अगर दो सिंबल का यूज करना पड़ता है तो देखना है हमें कौन सा आएगा इनमें से। भाई देखो या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। अब पता कैसे चलेगा डॉलर आए या एट द रेट आए? भाई आपको पता है डॉलर आएगा या एट द रेट आएगा। आप कहोगे भाई इसमें से किसको चूज करना पड़ता है, आप प्रायोरिटी किसको देते हो? आप कहोगे सर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल में से हम सबसे पहले एट द रेट को चुनते हैं। और बताओ इसका आंसर क्या होगा? अब भी बताने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। आप कहोगे सर m एट द रेट O ही आएगा, यानी कि एट द रेट। तो ये क्या हो जाएगा आपका कंक्लूजन, एकदम बेहतरीन तरीके से ठीक हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा आपका ये वाला कंक्लूजन। अब आपको चेक करना है क्या n एट द रेट T ठीक है। देखो n से जाना है आपको O पर और O से जाओगे आप T पर, n से जाना O पर और O से जाना आपको T पर। ठीक,
अगर n से ऊपर जाओगे तो आएगा आपको @ से होके गुजरना पड़ेगा, और o से t पर जाने के लिए आपको परसेंटेज से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी दो सिंबल का यूज करना पड़ेगा और दो में से आपको एक ही चूज करना है। तो एट द रेट और परसेंटेज में से आपको कौन सा चूज करना पड़ता है? प्रायोरिटी किसको पहले देते हो आप कहोगे सर @ को देंगे क्योंकि ये ग्रेटर देन वाला है। तो आप कहोगे सर ये वाला भी कंक्लूजन क्या हो गया, एकदम ठीक हो गया। बताओ क्या इतनी बात आपके क्लियर है नहीं है? भाई जल्दी से बता दो एक बार। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, सिंपल सा है एकदम, कोई इतना कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखो ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन और लिखते हैं आपके लिए। देखो ये लास्ट टाइप था, बस इसको अच्छे से समझ लो, आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करना है, केवल प्रैक्टिस कीजिएगा। हर टाइप के क्वेश्चन आपको हमने करा दिए हैं। M has R, $P, P$T, R copyright, P। देखो कंक्लूजन दिए हैं आपके दो, M कॉपीराइट P, M कॉपीराइट P। दूसरा दिया है आपको R कॉपीराइट T, R कॉपीराइट T। इन दोनों में से बताना है आपको कौन सा ठीक होगा। अब भाई बताओ जल्दी से, कैसे बताओगे? देखो M से जाना है आपको P पर। कहां से? M से जाना है आपको P पर। M से P पर जाने के लिए आपको M से जाना पड़ेगा कहां पर? M से जाना पड़ेगा R पर, और R से डायरेक्ट जाना पड़ेगा P पर। M से R पर और R से फिर P पर, M से R पर और R से फिर P पर। M से R पर जाओगे तो हैज मिलेगा आपको, और R से अगर P पर जाओगे तो कॉपीराइट मिलेगा। भाई हैज का मतलब है आपका लेस देन, और कॉपीराइट का मतलब क्या है? कॉपीराइट का मतलब है आपका लेस देन और इक्वल। अगर दोनों में से आपको एक कोई चूज करना पड़े तो कौन सा चूज करोगे? आप कहोगे सर ग्रेटर देन को चूज करेंगे। तो ग्रेटर देन की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए था? हैज आना चाहिए था। क्या ये आपके लिए ठीक होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? आपके लिए हो जाएगा रॉन्ग। अब बारी आती है R कॉपीराइट T। R कॉपीराइट T, R से T पर जाएंगे। R से T पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? R से पहले P पर जाना पड़ेगा, P से फिर T पर जाना पड़ेगा। देखो R से पहले P पर जाना पड़ेगा और P से फिर T पर जाना पड़ेगा। जब R से आप P पर जाओगे तो कॉपीराइट का यूज करना पड़ेगा। करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? R से जाओगे P पर तो कॉपीराइट का यूज होगा, P से फिर T पर जाओगे तो डॉलर का यूज होगा। अब ध्यान दो, कॉपीराइट का मतलब क्या है? कॉपीराइट का मतलब है लेस देन और इक्वल। क्या है? लेस देन और इक्वल। और $P का मतलब क्या है? $P का मतलब, डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल। क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, ध्यान दो भाई। अब आपको पता चल गया ये क्या हो गया, ये आ गए अपोजिट फैमिली के मेंबर। तो इनमें से क्या बनेगा? जब अपोजिट फैमिली के मेंबर आ जाते हैं, जहां पर भी अपोजिट फैमिली के मेंबर आ जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? वहां पर केस बन जाता है कैसा? नन फॉलो, यानी कि कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं होगा। क्या कोई ऑप्शन ठीक होगा? कोई ऑप्शन ठीक नहीं होगा जहां पर अदर फैमिली के मेंबर्स आ जाते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई? भाई देखिए, आपका जो है चैप्टर जो है फिनिश हो गया है। यहाँ पर आज जो है वीडियो को इतनी रखेंगे, छोटी सी वीडियो है लेकिन इम्पोर्टेंट है आपके लिए, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसीलिए प्रैक्टिस कीजिएगा आप, बस यही लगाते जाइएगा, आपका जो है आंसर आते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।